पीजीडीएम करने के बाद स्टूडेंट को आ, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो फील्ड वर्क करता है, हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, हमें प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है ताकि हमारा एक्सपीरियंस उस फील्ड में ज़्यादा हो जाए। हमें वैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसे अभी हम लोग कॉलेज में हैं तो हमें वो 9 to 5 का इन्वायरमेंट दिया जा रहा, उसमें इतना प्रेशर, थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी हमें दिया जाता है ताकि हम आगे चल के उस फील्ड में जाए तो हमें ज़्यादा हार्ड वर्क ना लगे, हम लोग उस चीज़ में यूज टू हो जाएं। और बहुत सारी चीज़, जैसे हमारा डे बाय डे जीडी होता है, पीआई होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कराने के लिए हमारे अभी इंग्लिश क्लासेस, एप्टीट्यूड क्लासेस कंपनीज़ के लिए, ताकि कंपनीज़ में बैठे तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं बहुत सारी कंपनियाँ। तो इस वजह से जो इम्प्रूवमेंट होता है स्टूडेंट का हो जाता है, ताकि आगे जाके उसको दिक्कत ना हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोवाइडर ऐप। मैं हूं आकांक्षा और आज के हमारे पॉडकास्ट सीरीज के जो गेस्ट हैं, दे आर परस्यूइंग पीजीडीएम कोर्स फ्रॉम जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा। आज उनसे हम जानेंगे पीजीडीएम कोर्स के बारे में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एक पीजीडीएम कोर्स के स्टूडेंट को मिलती है और क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, कॉलेज चूज करने में उनका क्या रोल रहा है और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। तो हर चीज के बारे में हम डिटेल में उन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। हेलो, थैंक यू। could you please introduce yourself to our viewers? Hello, my name is Ajit Chauhan. I am pursuing PGDM in GL Bajaj. Hello, my name is Rahul Kumar and I am pursuing PGDM from GL Bajaj. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे होगा, पीजीडीएम, आपने पीजीडीएम करने का कैसे सोचा, कब ये डिसीजन लिया, और अगर पीजीडीएम करने का सोचा तो अगर मैं ये ना पूछूं कि एमबीए भी साथ में एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जो पीजीडीएम और एमबीए में काफी ज्यादा कंपैरिजन होता है, व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू चूज पीजीडीएम? ग्रेजुएशन के बाद एमबीए के लिए सोचा मैंने पहले, फिर एक दो यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह देखी और आईआईएम के लिए भी अप्लाई कैट भी दिया मैंने। उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा और एक कॉलेज जो मिला मेरे को वो बेंगलोर में था, उसमें इतना दूर मेरे को जाना नहीं था, पास में ही एनसीआर में ही रहना था। तो मैंने फिर पीजीडीएम के लिए इसलिए चुना कि एमबीए और पीजीडीएम दोनों इक्विवेलेंट कोर्स हैं, लेकिन पीजीडीएम में क्या है कि प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होती है जो कंपनी ज़्यादा स्पेसिफिक रिक्वायर करती हैं, और एमबीए है थ्योरेटिकल है, उतना कंपनीज ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हैं। इस वजह से मैंने पीजीडीएम चुना। ओके ओके, ठीक है। यू राहुल? मैंने पीजीडीएम इसलिए चुना क्योंकि पीजीडीएम थोड़ा थ्योरेटिकल कोर्स है और एमबीए बहुत ज़्यादा पुराना, उसमें थोड़ा ज़्यादा पुराना सिलेबस आ जाता है इसीलिए। एंड मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तो मैंने कैट वेट तो नहीं दिया कुछ, लेकिन मैंने डायरेक्ट एडमिशन का रिसर्च किया तो मुझे जीएल बजाज बेटर लगा, इसीलिए मैंने चूज़ किया। ओके, आपने बताया नहीं कि मैंने आपसे पूछा था कि लाइक सिमिलर कोर्स एमबीए भी है, तो व्हाई नॉट एमबीए एंड व्हाई पीजीडीएम? मैंने बताया कि वो ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पुराना, उसका कोर्स जो है बहुत ज़्यादा पुराना है। तो इसलिए वो पीजीडीएम थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है और कंपनी ज़्यादा डिमांड भी इसके लिए करती है, इसलिए। सो नाउ आई वांट टू आस्क कि पीजीडीएम में जीएल बजाज के आप स्टूडेंट्स हो, पीजीडीएम कोर्स में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, एंड आप लोगों ने अपना एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में आप हमें बताइए। एडमिशन को लेके मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि लाइक पहले तो मैं कंफ्यूज था किस में एडमिशन लेना है, एनसीआर में बहुत सारे कॉलेज हैं, राइट। तो मैं कंफ्यूज था। मैंने जीओएनआईटी में भी वो उसका पर्सनल इंटरव्यू का कोई प्रोसेस होता है उसमें किया था, लेकिन फिर बहुत सारे रिसर्च के बाद ऐसा है कि जीएल बजाज थोड़ा ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज आता है, मतलब ऑन एन एवरेज में। तो फिर मेरा कोई लिंक नहीं आ रहा था तो उसमें तो, लेकिन मेरे एक भैया हैं तो उनसे मुझे कौशल सर का नंबर मिला,
ओके। कौशल सर एडमिशन डिपार्टमेंट में है। हम्म। तो कौशल सर मुझे गाइड किए हैं। तो कौशल सर ने मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू करवाया। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस हुआ, मैं यहाँ नहीं आया ना, कॉलेज विजिट हुआ था, मेरा सब कुछ ऑनलाइन था। तो मैं ना कॉलेज वॉलेज आया था। तो ये कि कौशल सर ने मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू करवाया और फिर उसमें डायरेक्ट मुझे सिलेक्शन लेटर आया। तो मुझे लगा कि यार उसमें ऐसा था कि 2-3 दिन रुकना पड़ गया मुझे, क्योंकि मेरा लेटर आ नहीं रहा था। मुझे लगा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। मैंने कौशल सर से बात कर रहा था, कौशल सर बोल रहे थे कि रुक जाओ, आ जाएगा आ जाएगा। तो पहले तो वो सिलेक्शन लेटर आया, उसके बाद कौशल सर ने कहा कि कुछ 50,000 के अराउंड सीट बुकिंग का प्रोसेस का पेमेंट होता है, वो मैंने किया। तो मैंने उसको पेमेंट किया। फिर मतलब कि उस कुछ टाइम बाद तो मेरी सीट बुक हो गई, कंफर्मेशन का मैसेज आ गया। उसके बाद कि 24 जून को हमें बुलाया गया, सारे पीजीडीएम के जो उस बैच के थे, तो वो डेट ही वही था। तो हमें उसे बुलाया गया हमें, और उसके बाद फिर वो आगे की प्रोसेस थी, उसमें पेमेंट वेमेंट का था। तो पेमेंट मैंने पहले ही कर दिया था सारा टोटल, जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है मैंने पहले। सो राहुल, और क्या जैसे आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, ऑनलाइन आपको सपोर्ट प्रोवाइड हुआ, टीम ने आपको गाइड किया, कॉलेज के मैनेजमेंट टीम ने, एंड आपका एडमिशन हो गया। सो अगर हम और भी प्रोसेसेस की बात करें, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स आए होंगे कुछ जिन्होंने ऑफलाइन मोड में एडमिशन लिया होगा, तो और भी क्या प्रोसेस है जेएल बजाज में एडमिशन लेने के? ऑफलाइन प्रोसेस है कि कैंपस विजिट करके एडमिशन डिपार्टमेंट में बात करके वहाँ से एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत वो जो पीआई का इंटरव्यू वगैरह का सेशन होता है, उसके बेसिस पे सिलेक्ट होता है, या फिर आपने कैट दिया है या फिर मैट, जो भी एग्जाम्स होते हैं वो उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। ऑन पेपर रिटर्न का भी वो फॉर्म फिलअप वगैरह होता है। ओके, विच मीन्स जो जेएल बजाज में पीजीडीएम में एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो काफ़ी इजी होता है। आपको अगर ऑफलाइन, दोनों मोड्स आपके पास अवेलेबल है, वेदर इट बी ऑफलाइन और बी इट बी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में आपको कॉलेज मैनेजमेंट जो है काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंड ऑफलाइन में बेसिकली आपको कॉलेज जाके विजिट करना होता है, एंड वहाँ पे टीम ऑफ कोर्स अवेलेबल होती है। सो कुछ भी डाउट अगर आपका एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीजीडीएम करने के बाद एक स्टूडेंट को क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती है? आप फ्रेशर हो, आपने भी अपना कोर्स चूज करने से पहले बहुत सोचा होगा, बहुत रिसर्च किया होगा, एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको भी दिखी होंगी। तो उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहोगे? पीजीडीएम करने के बाद स्टूडेंट को उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो फील्ड वर्क करता है, हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, हमें प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है, ताकि हमारा एक्सपीरियंस उस फील्ड में ज़्यादा हो जाए। हमें वैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसे अभी हम लोग कॉलेज में हैं तो हमें वो 9 to 5 का इन्वायरमेंट दिया जा रहा, उसमें इतना प्रेशर, थोड़ा प्रेशर भी हमें दिया जाता है, ताकि हम आगे चल के उस फील्ड में जाए तो हमें ज़्यादा हार्ड वर्क ना लगे, हम लोग उस चीज़ में यूज टू हो जाएं। और बहुत सारी चीज़, जैसे हमारा डे बाय डे जीडी होता है, पीआई होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कराने के लिए हमारे अभी इंग्लिश क्लासेस, एप्टीट्यूड क्लासेस कंपनीज़ के लिए, ताकि कंपनीज़ में बैठे तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं बहुत सारी कंपनियाँ। तो इस वजह से जो इम्प्रूवमेंट होता है स्टूडेंट का हो जाता है, ताकि आगे जाके उसको दिक्कत ना हो। पीजीडीएम में पूरा मतलब टोटली 23 स्किल्स सिखाई जाती हैं बेसिकली। तो उनमें क्या होता है कि लाइक एक्सेल है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अकाउंट्स है। तो उसके बाद में जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें वो इजीली फुलफिल कर सकता है। तो कंपनी भी डिमांड करती है कि पीजीडीएम स्टूडेंट हो तो बेहतर है, इस वजह से पीजीडीएम। ओके, आई होप व्यूअर्स को क्लियर हुआ होगा कि एक पीजीडीएम स्टूडेंट के पास अपना कोर्स कंप्लीशन के बाद एक अच्छा अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी रहता है, बीट कंपनीज की भी डिमांड होती है, एंड एक पीजीडीएम स्टूडेंट अगर है तो हम उससे मैनेजमेंट की सारी स्किल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू गाइज आर अ फ्रेशर, राइट? तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कॉलेज में कैसा रहा है? जेएल बजाज आने से पहले ऑफ कोर्स आपने अपने माइंड में काफ़ी थ्योरीज बनाई होंगी, काफ़ी स्पेकुलेशंस होंगे कि हमारी कॉलेज लाइफ ऐसी होगी या हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आने के बाद वो एक्सपेक्टेशंस जो है रियलिटी में कितना चेंज हुआ है? जैसा हमने सोचा था कि कॉलेज लाइफ एकदम फेस्ट वगैरह होंगे और भी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक, तो वो थोड़ी बहुत तो फुलफ़िल हो रही हैं,
लाइक फेस्ट भी हुए हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जैसे पूजा वगैरह वो भी कराई है। और सेशन भी होते हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के वो आते हैं और वो हमको एक्सपीरियंस बताते हैं और कैसे गाइड करना है और कैसे सरवाइव करना है कि कंपनी में। और भी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल कैसे फ्री पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें, और भी जैसे कि इन्वेस्ट अगर इन फ्यूचर आप जैसे जा रहे हैं किसी भी फर्म में तो वहाँ का माहौल है, कुछ होता है कि पॉलिटिकल होता है तो कैसे उसमें सरवाइव करें। तो कॉलेज आने से पहले ऐसा था क्या कि कॉलेज कैसा होगा नहीं होगा, तो ऐसा था कि सुनने में आता था कि जेल बजाज बहुत टफ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करता, तो मैं सोचता था कि ओके रहेगा जैसा नॉर्मल समय में रहता। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला एक्यूरेट टाइम होना चाहिए, जो असाइनमेंट मिला है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि जेल बजाज में है कि डिसिप्लिन को लेके बहुत फोकस रहते हैं। यहाँ की फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है, फैकल्टीज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और एक्सपीरियंस को बोले तो क्लब एक्टिविटीज़ हमारे बहुत सारे फाइनेंस की मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आप को स्किल दिखाओ वहाँ पे। ऑफ कोर्स, सो दैट्स वेरी नाइस। ये चीज़ें जो होती है इवेंचुअली आपको ही हेल्प आउट करती हैं। अगर मैं बात करूँ तो कि जो स्किल्स या स्ट्रिक्टनेस या आप टाइम की बात कर रहे थे कि प्रॉपर होना चाहिए, दे विल इवेंचुअली शेप यू फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, क्योंकि जब भी जेल बजाज के स्टूडेंट्स आते हैं तो वो इन बातों पे काफ़ी फोकस्ड होते हैं। सो अभी आपने इतनी ज़्यादा बात की डिसिप्लिन के बारे में, टाइम के बारे में, तो अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ कि यहाँ के स्टडीज़ या यहाँ के मेंटोर्स या जो भी प्रोफेसर्स हैं आपको कैसे लगे, या जिन मेथड से आपको पढ़ाया जाता है, क्या आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हो उसको एक एजुकेशन बेसिस पे अगर हम देखें तो हाउ इज जेल बजाज फॉर दैट? फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। फैकल्टी जैसे कोई भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है, इसमें बेसिकली ट्राइमेस्टर होता है जो 3 मंथ्स में होते हैं, टोटल 6 होते हैं इन 2 ईयर्स वो बेसिकली। और जो टीचर है पढ़ाने से पहले स्टार्ट करना, कोई भी कोर्स स्टार्ट होता है उसका TLP पहले इशू कर देंगे। आपके पास TLP आ जाएगा। TLP में हम क्या पढ़ेंगे उसके पूरे सेशन में, जैसे टीचर पढ़ाता है तो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से भी पढ़ाएगा और बोर्ड का भी वो लेगा। और वीडियोस वगैरह हैं, कोई भी एक्सपर्ट है अगर उसकी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उससे भी पढ़ाएगा। आफ्टर क्लास अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आफ्टर क्लास उसके केबिन में जाके डायरेक्ट उससे पूछ सकते हैं। मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं टीचर भी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कॉल पे भी उनको कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेज भी ईमेल वगैरह कर सकते हैं, तो आपको इजीली वो रिप्लाई करते हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो हमारी फैकल्टी जो है वो बेसिकली ऐसी कि ज़्यादा थियोरेटिकल कोर्स में ज़्यादा मतलब वो फोकस करती है, और मतलब कि वो बुक के नॉलेज में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज देती है कि हाँ मार्केट में ऐसा चल रहा है, मार्केट डिमांड ये है, हाँ चाहे कंपनी क्या डिमांड कर रही है, कंपनी तुम्हें इस कोर्स में किस अकॉर्डिंग तुम्हारे स्किल्स लेगी। तो वो हमें सिखाया जाता है। तो बेसिकली ज़्यादातर फैकल्टी अच्छी है, बहुत स्ट्रिक्ट भी है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी है। और फैकल्टी ऐसे है कि जैसे मुझे पिछले ट्राइमेस्टर में मुझे अकाउंट्स का कुछ नॉलेज चाहिए था, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व चाहिए था, तो मैंने सर को कॉल किया कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारे अकाउंट्स के सर हैं, उपेंद्र जैन नाम है सर का। तो मैंने उन्हें कॉल किया कि सर मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो सर वृंदावन में थे, ट्रैवल कर रहे थे सर, वृंदावन में थे, लेकिन सर ने सॉल्व करके 1 घंटे के अंदर मुझे दिया। हाँ, तो फैकल्टी ओवरऑल अच्छी है। अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा जा सकता है कि फैकल्टी जेल बजाज का एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। जैसे कि आपने बताया कि वो किसी भी पोजीशन पे होते हैं, लाइक अगर वो कॉलेज में भी है या आउट ऑफ कॉलेज भी, वो आपको हेल्प आउट करते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स को एक सपोर्ट फील हो फैकल्टी की तरफ से, राइट। सो अगर मैं बात करूं, आप PGDM के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो अगर कोई दूसरा PGDM का स्टूडेंट आपसे अगर पूछे, एक एडवाइस ले कि क्या उसे PGDM करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए
तो क्यों करना चाहिए? तो एक एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को दोगे, आने वाले नए स्टूडेंट्स को दोगे। मैं अपने जूनियर से बेसिकली यही कहूँगा कि अगर वो आ रहे हैं पीजीडीएम करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा है कि पीजीडीएम बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्रैफिक है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ, लेकिन है कि लोग भी बहुत सारे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस तरीके से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। Exactly. नहीं तो बहुत कम चांस है। या बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि अरे हो जाएगा, कर लेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना कौन सा बड़ा बात होता है, लेकिन बहुत ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने से पहले काफी कुछ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना होता है, तो उसके लिए कॉलेज कितना आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कितना हेल्प आउट करती है? तो बेसिकली हमारे कॉलेज की बात करें तो ऐसा है कि हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही जीडी होता है, बहुत ज़्यादा ही पर्सनल इंटरव्यू होता है, सब कुछ में पर्सनल इंटरव्यू। जैसे अभी इवेंट होने वाला है तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी, वो रैंप वॉक है, उसके सिलेक्शन प्रोसेस में भी वो पीआई है, पर्सनल इंटरव्यू। तो पहले पर्सनल इंटरव्यू दो तो सिलेक्शन होगा। तो वो मतलब हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए है कि जैसे और भी बहुत सारे कुछ होता है, जैसे कि एक्सपर्ट टॉक, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग आते हैं, हमें अपना एक्सपीरियंस देते हैं, हमें गाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे मार्केट है, मार्केट की डिमांड क्या है, हाँ, मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, किस किस चीज़ों को डिमांड कर रही है मार्केट, बस ये सब मांग। सो ओवरऑल आई थिंक आप ये बोलना चाह रहे हो कि कॉलेज काफी ज्यादा काम करती है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, लाइक ट्रेनिंग क्लासेस, एंड आपने बताया कि जीडी राउंड्स होते हैं जो आपको ओपन डिस्कशन का मौका देते हैं किसी भी टॉपिक पे, राइट? एंड पीआई राउंड्स होते हैं, उसमें आपको बेसिकली एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कराने के लिए वो कंडक्ट कराते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कॉलेज के साइड से कि वो स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली यही चीज़ें हैं जो आपको प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी काम आएंगी। इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है प्लेसमेंट्स के बारे में। आप प्लेसमेंट्स के लिए कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? और जीएल बजाज आए हो तो काफ़ी कुछ सुना होगा जीएल बजाज के प्लेसमेंट्स के बारे में, तो कितना एवरेज पैकेज रहा है, आपने अपने सीनियर्स का देखा होगा, राइट? तो और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? लास्ट ईयर का पैकेज, एवरेज पैकेज देखा जाए तो 7 to 8 लाख समथिंग है, और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8 लाख पर एनम। प्लेसमेंट की बात करें तो पिछले साल 7 to 8 लाख के अराउंड था एवरेज, ऑन एन एवरेज। हाई भी जाता है, लो भी जाता है। स्टूडेंट कॉलेज के बाहर से भी प्लेसमेंट ले लेते हैं, कॉलेज में रह के भी कॉलेज कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, तो उसमें इंटरव्यू दे के ले लेते हैं। तो कॉलेज के अराउंड तो पैकेज आरओआई ओके हो गया है, लेकिन वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना ले सकते हैं। कॉलेज तो आपको कंपनी दे सकती है, पर्सनल इंटरव्यू तो आपको देना होगा, उसमें उसको तो आपको क्रैक करना होगा। तो स्टूडेंट को है कि क्योंकि इस और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इसमें, कॉर्पोरेट सेक्टर में इस बार कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए कि आपको स्ट्रांग मेहनत करना पड़ेगा तो ही कंपनी मिलेगी, नहीं तो फिर डिग्री लो घर जाओ। डिग्री में भी बहुत सारा दिक्कत है कि आपको 6 CGPA लाना है हर ट्राइमेस्टर में, तो ही आपको इंटरव्यू में बैठने मिलेगा, नहीं तो नहीं। वेरी वेल सेड। अगर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट चाहिए तो कॉलेज आपको सपोर्ट पूरा प्रोवाइड कराता है, कैपेबिलिटीज आपके अंडर भी होनी चाहिए, है ना? एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे होगा इस राउंड का, वो ये होगा कि हमने इतनी बात करी पीजीडीएम कोर्स की, इतनी बात करी जीएल बजाज की, तो अगर आपको जीएल बजाज रेकमेंड करना हो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 फॉर द पीजीडीएम कोर्स, तो आप कितना रेट करो? अगर मैं 0 to 10 अगर स्केल करूं तो मोस्टली 9.5। ओके, तो मैं रेटिंग करूंगा कॉलेज को 10 out of 8। ओके, 8 out of 10, राइट? ओके, सो दिस वाज आवर राउंड 1, जिसमें हमने पीजीडीएम के बच्चों से जाना कि उनका एक्सपीरियंस कॉलेज में कैसा रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज उन्हें आने वाले दिनों में अपने लिए दिख रही है। अब राउंड 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसके रूल्स बहुत ही सिंपल है गाइस। आई वुड आस्क अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू जस्ट रिप्लाई इन 1 line, ओके? सो आर यू गाइस रेडी? ओके, अगर आप अभी तक की अपने पीजीडीएम की जर्नी को एक लाइन में डिस्क्राइब कर सको तो वो लाइन क्या होगी? रोलर कोस्टर टाइप। रोलर कोस्टर, ओके। सो अगर आपके फेवरेट प्लेस की बात करें कॉलेज में, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए? कैंटीन। ओके, कैंटीन ऑल्सो। ओके। व्हाट्स योर बेस्ट मेमोरी टिल डेट?
इन कॉलेज? कॉलेज की फर्स्ट वीक्स में बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। फर्स्ट वीक का जो लास्ट सैटरडे था, वेरी फेवरेट। सैटरडे को आपकी क्लासेस होती है? नहीं, हाँ सैटरडे को क्लासेस होती हैं, मतलब हाफ डे होता है। ओके ओके, दैट्स नाइस। सो अगर मैं बात करूं, अजय को अपने आप को डिस्क्राइब करना हो हमारे व्यूअर्स को एक किसी वर्ड में, तो वो वर्ड क्या होगा अजय? डार्क हॉर्स पर्सनैलिटी। ओके, फॉर यू राहुल? मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। ओके, दैट्स नाइस। तो दिस वाज आवर राउंड 2। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट राउंड की तरफ, जो हमारे व्यूअर्स को काफी अच्छी तरीके से पता है, एंड दैट इज द रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपसे एक वर्ड बोलूंगी एंड विदाउट एनी थिंकिंग और एनीथिंग एल्स आपको जस्ट रिवर्ट बैक करना है। जो भी आपके माइंड में जो पहला वर्ड आएगा वो आपको बताना है। ओके, तो शैल वी बिगिन? इसमें कुछ सोचना नहीं है और टाइम नहीं लेना है, विद इन 1 सेकेंड बोलना है। ओके, PGDM। जॉब ऑल्सो। कॉलेज लाइफ? हेक्टिक। फैंटास्टिक। क्लासेस? वेरी बोरिंग। समटाइम एक्साइटमेंट। गर्लफ्रेंड? नो। इस वाले क्वेश्चन पे सब रुक जाते हैं। मैंने कह दिया नो। वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। सो कॉलेज में ही वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर कॉलेज के बाद? वेरी सीक्रेट। ओके, हाँ ठीक है, तो हम ज्यादा पर्सनल नहीं जाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट्स? वेरी बोरिंग। ऑन टाइम। अटेंडेंस? टफ। 100%। MBA और PGDM? बोथ आर भाई बहन। बोथ आर सिमिलर। ओके, फ्रेंड्स? लाइफ। अच्छा। ओके, सो काफ़ी मज़ा आया आप लोगों से बात करके। वीडियो में आपने काफ़ी कुछ बताया हमारे ऑडियंस को, तो थैंक यू सो मच इतना टाइम निकालने के लिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको PGDM कोर्स या फिर जेल बजाज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो नीचे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हो। प्रोवाइडर की टीम आपसे कनेक्ट करेंगी एंड श्योरली आपको हेल्प आउट करेंगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए डू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।